अब नहीं आऊंगा दोस्त, बोल देना अब नहीं आऊंगा। ये एक लाइन है जो एक मजदूर के गले से निकली और पूरे देश के कानों तक पहुंच गई। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। आंखों में आंसू, सीने में गुस्सा, हाथ में एक पुराना बैग और जुबान पर एक ही कसम कि अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की असली तस्वीर थी, जहां हजारों मजदूर अपने घर भागने को मजबूर हो गए। यूपी, बिहार, ओडिशा से जो कभी सपने लेकर सूरत आए थे, वही मजदूर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर स्टेशन की तरफ दौड़ रहे थे। सरकार कहती है गैस की कोई किल्लत नहीं, सरकार कहती है सिलेंडर घर घर पहुंच रहा है, लेकिन सूरत की इन तस्वीरों का जवाब कौन देगा? कहाँ है सरकार? क्या इनके लिए, इन मजदूरों के लिए कोई सिस्टम नहीं है? सूरत को कहने के लिए देश की डायमंड सिटी कहते हैं, सूरत को भारत के कपड़े की राजधानी कहते हैं, और यही सूरत आज अपने ही मजदूरों को पलायन करते देख रहा है। वजह है एलपीजी यानी रसोई गैस की भारी किल्लत, जो मिडल ईस्ट में चल रही जंग और होर्मुज स्ट्रेट में तनाव की वजह से पैदा हुआ। भारत में एलपीजी की आपूर्ति में लगभग 15% तक गिरावट आ गई है और इसका सीधा असर सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ा है। सूरत की फैक्ट्रियों को रोजाना करीब 15,000 सिलेंडर चाहिए, लेकिन सप्लाई इतनी सुस्त है कि कई यूनिट सप्ताह में 1 या 2 दिन बंद रहने लगी है। अब तक लगभग 30% मजदूर यानी करीब 3 लाख लोग सूरत छोड़ चुके हैं और यह आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। रोजाना होने वाला करीब 6.5 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन घटकर अब 4.5 करोड़ मीटर पर आ चुका है, यानी 2 करोड़ मीटर कपड़ा हर दिन कम बन रहा है। घर पर खाना पकाने के लिए गैस नहीं है, फैक्ट्री में काम नहीं है। रविवार की सुबह 11 बजे का वक्त था। उधना हसनपुर ट्रेन के लिए यात्रियों को कतार में खड़ा किया जा रहा था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि कतार टूटने लगी। कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। हालात संभालने के लिए पुलिस और आरपीएफ को लाठीचार्ज करना पड़ा। यात्री लोहे की जालियों से ऊपर कूदते हुए दिखाई पड़े। कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि हजारों मजदूर अपने परिवार के साथ 14 से 16 घंटे तक 2 किलोमीटर लंबी कतार में खड़े रहे। तेज गर्मी और उमस के बीच खाना पानी की कमी से कई यात्री बेहोश हो गए और स्टेशन पर चीख पुकार मच गई। रेलवे ने दिन भर में 21,000 से ज्यादा यात्रियों को रवाना किया। स्पेशल ट्रेनें चलाई। पहली ट्रेन रात 1:30 बजे उधना से जयनगर निकली, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे जो इंसानी दर्द है वो किसी सरकारी बयान में नहीं समाता। वो सिर्फ उस मजदूर के आंसुओं में दिखता है जो कह रहा है अब लौट कर नहीं आएंगे। उसी भीड़ में एक युवक था, हाथ में बैग, आंखों में पानी और जुबान पर वो बात जो हर जुबान पर है, अब नहीं आऊंगा दोस्त, बोल देना अब नहीं आऊंगा। यही उसकी पूरी कहानी थी और यही उसका पूरा फैसला भी। वो युवक यूपी का हो या बिहार का, ओडिशा का हो या झारखंड का, उसकी मजबूरी हर उस मजदूर की है जो परदेश में रोजी कमाने गया था, जिन हाथों ने दिन रात मेहनत करके किसी फैक्ट्री मालिक को करोड़पति बनाया, जिन फैक्ट्रियों को आबाद किया, उन्हीं फैक्ट्रियों ने उन्हीं हाथों को सूरत की सड़क पर छोड़ दिया। फैक्ट्री की असली शान मजदूर होते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो सबसे पहले यही मजदूर सड़क पर आ जाता है। घर पर बैठी बूढ़ी माँ होगी, बच्चों की पढ़ाई होगी, बहन की शादी होगी और इन सब के बीच एक खाली जेब होगी जिसके साथ वो घर लौट रहा है। क्या जवाब देगा ये मजदूर? जब घर पहुँचेंगे तो उनके साथ एक टूटा हुआ सपना भी पहुँचेगा और शायद सालों तक वो दोबारा शहर का रुख नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि जब इतनी बड़ी आबादी पलायन कर रही थी तब सरकार कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था, नेता कहाँ थे? कोई ये देखने वाला क्यों नहीं था कि इनके पास गैस सिलेंडर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? सरकार आज भी कह रही कि गैस की कोई किल्लत नहीं, सरकार कह रही है कि सिलेंडर तो घर तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सूरत की फैक्ट्रियों पर पड़े ताले, स्टेशन पर जमा भीड़ और मजदूरों के मायूस चेहरे इन दावों को झुठला रहे हैं। जब भी ऐसे हालात बनते हैं तो सरकार की एक ही रटी रटाई बात होती है कि मजदूरों को भड़काया जा रहा है, कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है। यही पुराना तरीका रहा है, पहले समस्या को नकार दो, फिर समस्या उठाने वालों को दोषी बता दो और आखिर में लोगों को ही गलत ठहरा दो। सूरत की ये तस्वीर 2020 के लॉकडाउन की याद दिलाती है, जब इसी तरह लाखों मजदूर पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल पड़े थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तब वजह महामारी थी और अब वजह एक ऐसा संकट है जिसका जिक्र करने में भी सरकार कतरा रही है। अगर ये संकट जल्दी नहीं सुलझा तो सूरत की कपड़ा इंडस्ट्री और हीरा उद्योग को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। फैक्ट्री मालिकों ने सरकार से ईंधन की सप्लाई बहाल करने की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया। मजदूर जब गाँव लौट जाता है तो उसे वापस बुलाना आसान नहीं होता, क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया तो बहुत कम लोग लौटते। भारत की ग्लोबल फैब्रिक सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा सूरत से ही चलता है और अगर वहाँ मजदूर नहीं रहे तो ऑर्डर कैंसिल होंगे, निर्यात गिरेगा। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और उन राज्यों पर भी पड़ेगा जहाँ से ये मजदूर आए थे। सूरत का ये संकट सिर्फ एक शहर भर का संकट नहीं है, ये भारत के सामने भारत की औद्योगिक नीति पर एक बड़ा सवाल है। आज उस मजदूर की सिर्फ एक लाइन गूंज रही, अब नहीं आऊंगा दोस्त, और यही लाइन हर आदमी की जुबान पर है।